लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या हुआ करती है और उसके जो डिफरेंट रिलेटेड आपके पास फीचर्स थे उनको हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रोसेस रेजिलियंस क्या हुआ करती है। जब हम प्रोसेस रेजिलियंस को पढ़ लेंगे तो उस सूरत में हम कैपेबल हो जाएंगे इसकी डेफिनेशन करने के और उसके जो डिफरेंट हैं फ्लैट ग्रुप और हायरार्किकल ग्रुप्स हैं इनको हम डिफ़ाइन कर सकेंगे और फेलियर मास्किंग एंड रेप्लिकेशंस को हम कर देंगे और अप्रोचेस फॉर द रेप्लिकेशंस इनको हम डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि प्रोसेस रेजिलियंस आपके पास क्या हुआ करती है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कुछ सिंपल वर्ड्स में तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रोसेस रेजिलियंस इनकॉर्पोरेट्स टेक्निक्स बाय विच one or more processes can fail without seriously disturbing the rest of the system। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपके लिए अगरचे किसी कोई भी कंपोनेंट्स कोई प्रोसेसिंग एलिमेंट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो है वो फेल भी हो जाए तो उसके फेलियर के बावजूद जो है अगर आपके पास एक सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड और या पैरेलल कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट के अंदर हमने डेवलप किया हुआ है, अगर वो सिस्टम कैपेबल है कि जो उसके टास्क है या उसके जो जॉब्स हैं उनको कंप्लीट करने के काबिल रहे और वो उस जॉब को कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो उस केस में हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, प्रोसेस रेजिलियंस है। ठीक है, अब ये जो फॉल्ट है ये आपके पास, ये फेलियर है, ये किस किस्म का होगा? ये हार्डवेयर का फेलियर भी आपके पास आ सकता है कि कोई एक सर्वर जो है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर कोई एक सर्वर क्रैश कर गया तो उसके जो रेप्लिकेटेड सर्वर्स हैं वो अगर उसके टास्क को ईजीली सीमलेसली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उसके वर्कलोड को आपस में शेयर कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसकी प्रोसेस रेजिलियंस आ जाएगी। ठीक है, सेम पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर भी आपके पास आ जाएगा। अब जो सॉफ्टवेयर फेलियर्स हैं उनके अंदर भी आपके पास इस किस्म की यही आएगी कि अगर किसी एक मशीन के ऊपर या किसी एक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर अगर कोई एक सॉफ्टवेयर का अंदर बग आ गया या कहीं पे कोई एक इशू जनरेट हुआ तो उसके जो रिमेनिंग पोर्शंस थे उन्होंने उस चीज़ को दोबारा से यूटिलाइज़ करते हुए आगे की तरफ लेके गए और उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया और जॉब को कंप्लीट किया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रोसेस रेजिलियंस हमने गेन कर ली है। अब हम अगर बात करें तो जो मल्टीकास्टिंग आपके पास एक प्रोसेस रेजिलियंस के साथ एक इम्पॉर्टेंट आपके पास कंसेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब आप बात करते हैं जो रिलायबल मल्टी कास्टिंग की तो वो क्या होगी कि उसके अंदर हम बेसिकली ट्रांसमिशन की या आपके पास जो मैसेजेस हैं उनकी ट्रांसमिशन से लेके उनकी कलेक्शन तक की जो आपकी है वो गारंटीड आपके पास एक सक्सेसफुल आपके पास लेते हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये रिलायबल मल्टीकास्टिंग आपके पास है। अब जब हम जो है वो रिलायबल मल्टीकास्टिंग जब हम गेन करना चाहते हैं तो उस सूरत में एक जो हमें मैनेज करना पड़ेगा वो ये होगा कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं वो क्या होने चाहिए, वो सिंक्रोनाइज्ड आपके पास जो है वो मौजूद होने चाहिए। अब हमारे पास जो प्रोसेस फेलियर्स के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन आपके पास हुआ करती है वो हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, प्रोसेस रेप्लिकेशंस के अंदर कि एक ही प्रोसेस जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर या डिफरेंट मशीन्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। या जैसे हम कह सकते हैं कि एक सर्वर है, उसी सर्वर के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उन्हीं का रेप्लिका किसी और के जगह के ऊपर भी मौजूद होता है, और अगर एक वो सर्वर फेल हो जाए तो वही सर्विसेज दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली वो क्या करना शुरू कर देता है, प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, ईमेल सर्वर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके सोशल मीडिया की जितनी साइट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसी रेप्लिकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो इसी तरीके से आपकी रेजिलियंस जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अब
जो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो अब हमारे पास क्या होता है कि हम बेसिकली उन जो आइडेंटिकल प्रोसेसेस होते हैं उनका एक ग्रुप बना रहे होते हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाते हुए हमारे पास जो है वो दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो फ्लैट ग्रुप होगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा हायरार्की का ग्रुप आपके पास बनेगा। तो हायरार्की ग्रुप्स एंड फ्लैट ग्रुप्स ये हमारे पास जो है वो दो आपके पास हुआ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है जब रिलायबल मल्टीकास्टिंग की बात हुई और ये इन दो ग्रुप्स के अंदर बात हुई, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जैसे ही एक मैसेज जो है वो आपके पास ट्रांसमिट हुआ और जब वो रिसीव करेगा तो जो भी रेसिपिएंट्स हैं वो जो है एक्नॉलेज करेगा उस मैसेज की रिसीट की, ठीक है, और जो सेंडर होगा जिसने सेंड किया होगा वो बेसिकली उस एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा। जैसे ही वो एक कंप्लीट हुआ तो उस केस में वो कहेगा कि ये अब फिनिश हो गया, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो उसको रीट्रांसमिट भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि फ्लैट ग्रुप या आपके पास जो हायरार्की ग्रुप आपके पास किस तरीके से हुआ करते हैं। जब रेप्लिकेटेड प्रोसेसेस को हमने करना है तो फ्लैट ग्रुप के अंदर आपके पास क्या हुआ करता है, ये अगर आप पिक्चर के अंदर देखें तो तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं या तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो इक्वल लेवल के ऊपर है। मींस के उनकी हायरार्की के अंदर कोई भी कंट्रोलर नहीं है और कोई भी उसका किसी और की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। तो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल लेवल के अंदर आपके पास मौजूद हुआ करते हैं। और ये तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके पास क्या करेगा, कलेक्टिवली आपके पास आ जाएगा। Okay. अब इसमें जो एक एडवांटेज हुआ करता है वो आपके पास क्या है कि जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपके पास क्या हुआ करता है कि कोई ऐसा यूनिट या आपकी हायरार्की या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या पैरेलल की जब हमने कोई एक हायरार्की डिफ़ाइन की है या उसके जब हमने सेटल किया है तो कोई एक ऐसा पॉइंट कि जिसके फेल होने से वो पूरे का पूरा सिस्टम ही अनअवेलेबल हो जाए तो हम उसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी अगर एक यूनिट है और सपोज कर लें हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है अदर देन जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं और उसके अंदर से अगर एक राउटर है और वो राउटर आपका बैठ जाए या मेन स्विच है जिससे आगे आप इंटरनेट के साथ आगे फर्दर कनेक्टेड हैं, अगर वो बैठ जाए तो फिर आपका उस नेट का बाहर की दुनिया के साथ या डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर जो बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमोट बाकी सिस्टम्स हैं उनके साथ कनेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये इनको नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं जो सिंगल पॉइंट फेलियर हुआ करते हैं कि जब भी हम हायरार्की को डिफ़ाइन करते हैं तो उस सूरत में हम ये ज़रूर देखते हैं कि कहीं पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं है। अब फ्लैट ग्रुप की जब हायरार्की करते हैं तो उस सूरत में आपके पास इसमें जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें जो डिसीजन मेकिंग हुआ करती है वो चूँकि कंसेंसस के साथ हुआ करती है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स आपके पास हुआ करती है। अब जो दूसरा हमारे पास आएगा कि उसमें यह होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस फेल भी हो जाए, ठीक है, किसी एक कंपोनेंट के अंदर कहीं पे कोई इशू आ गया तो उस सूरत में नेक्स्ट वाला जो है वो ऑटोमेटिकली उसका वर्कलोड जो है वो उठा लेगा और जो सिस्टम है वो अपना काम जो है वो करता रहेगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है और मैनेजमेंट तो ईजी हुआ करती है, लेकिन जब आप लार्जर स्केल के ऊपर इनको लेके जाते हैं तो अगर आप देखें तो इनकी कम्युनिकेशन, चूँकि इन्होंने वो कंसेंसस भी देखना है, तो जितनी ज़्यादा ये कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रही है तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है आपके पास लार्ज सिस्टम्स के लिए ये इतना बेहतर नहीं हुआ करते। जो दूसरी हमारे पास है वो हायरार्किकल ग्रुप आपके पास आता है, यानी जब आप प्रोसेसेस को ग्रुप कर रहे हैं तो उस सूरत में ये सेकंड हमारे पास मैकेनिज़्म हुआ करता है जिसके अंदर हम
हायरार्किकल ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। इसमें अगर आप ये सामने डायग्राम के अंदर देखें तो उस सूरत में क्या होगा कि वो ट्री टाइप की आपके पास एक शक्ल बन जाती है। एक आपके पास कोऑर्डिनेटर है और उसके नीचे जो है वो आपके पास नोड्स आती हैं। अब यहाँ पे तो हमने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे चूँकि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद हुआ करता है, तो हर जो नोड होगी, जैसे ही उसके जो सब नोड्स होगी तो वो बेसिकली उसका वो कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। अब जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो उस सूरत में क्या करता है कि अगर किसी एक नोड के चाइल्ड नोड्स में कोई एरर आया तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा उसी लेवल के ऊपर, और वो वहीं पे उसको दोबारा से जो है वो एलोकेट कर सकते हैं या किसी और नोड को कर सकते हैं। तो वो आपके पास उसी जो नोड, यानी हर नोड जिसके नीचे चाइल्ड नोड आ जाएंगे वो आपके पास आएगा। तो एक आपके पास मेजर में वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर है और चाइल्ड नोड्स के अंदर उसने काम डिस्ट्रीब्यूट। कहीं पे एरर आया तो वो कोऑर्डिनेटर डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब सिंगल कोऑर्डिनेटर मेक्स ऑल डिसीजंस। अब यहाँ पे डिसीजन जो है वो आपके पास किसके पास आ गई है, वो कोऑर्डिनेटर के पास आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चूंकि एक ही कोऑर्डिनेटर है और वही डिसीजन मेकर है, तो अब आपके पास क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि अगर आपके ये कोऑर्डिनेटर ही फेल हो जाए तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बट decisions are easily and quickly made by the coordinator without first having to get the consensus। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक है कि वहाँ पे क्या था कि वो आपस में एक जो है वो कंसेंसस डेवलप करते थे, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि कोऑर्डिनेटर ने ही डिसीजन लेना है कि ये इसको मैंने, फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसिंग है या एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म है, तो वो उसने वहीं पे खुद ही उसने अडॉप्ट करना है, उसने कहीं पे कंसेंसस डेवलप नहीं करना। ये थोड़ा सा क्विकली होता है, यानी डिसीजन मेकिंग आपके पास हुआ करती है, लेकिन इसके अंदर जो इशू आ रहा है वो क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि अगर कोऑर्डिनेटर कोलैप्स कर गया तो उस सूरत में जो उसकी जगह के ऊपर या उस के प्रोसेस को लेने के लिए फ़ौरन अवेलेबल इतना जल्दी नहीं होगा। अब ग्रुप इज़ ट्रांसपेरेंट टू इट्स यूज़र्स। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हायरार्किकल ग्रुप है इसके अंदर का जो एंड यूज़र है उसे नहीं पता चलेगा। द होल ग्रुप इज़ डेल्ट विद अ सिंगल प्रोसेस, यानी ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो पूरे का पूरा क्या कर रहा है, एक ही प्रोसेस के साथ जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो हायरार्की ग्रुप के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो भी टास्क हैं नेक्स्ट लेवल लोअर लेवल के, उनके लिए वो एज ए कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही कोई एक प्रोसेस फेल होता है तो जो मास्टर प्रोसेस है जो हायर लेवल के ऊपर है वो उसको डिटेक्ट करता है और उस फेलियर को डिटेक्ट करने के बाद जो है उस फेल्ड प्रोसेस को रिप्लेस कर देता है एक नए प्रोसेस के साथ। ठीक है। अब इसमें जो स्केलिंग वाला इशू है वो इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं लार्जर सिस्टम के लिए। ठीक है। लेकिन इनके अंदर जैसे जैसे आप इसको लार्जर करते चले जाएंगे तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके पास आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब हम फेलियर मास्किंग एंड रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब इस एनवायरनमेंट के अंदर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो एक बड़ा टेक्निक है जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस के लिए को गेन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम रेप्लिकेशंस को की बात करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाता है कि मल्टीपल कापीज़ जो है डाटा की या प्रोसेसेस की जो है वो क्रिएट की जाती हैं, ताकि अगर कोई एक कापी फेल भी हो जाए तो रिमेनिंग जो हैं वो आपके पास कंटिन्यू करती रहें और काम चलता रहे। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसेस आएंगी या जो अप्रोचेस आएंगी वो आपके पास क्या हुआ करती हैं, दो अप्रोचेस आपके पास आ जाती हैं। एक प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल है और रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स आपके पास हुआ करते हैं।
इन दो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली हम ये जो फेलियर मास्किंग है रेप्लिकेशन के थ्रू वो हम गेन करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स आपके पास क्या हुआ करते हैं। अब जब हम प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल्स की अप्रोच की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में क्या आएगा कि पीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइमरी और बैकअप प्रोटोकॉल, यानी एक आपके पास प्राइमरी आ जाएगा दूसरा और उसके साथ में बैकअप प्रोटोकॉल्स आपके पास मौजूद हुआ करते हैं। ठीक है कि इसमें बेसिकली क्या आपके पास आ जाएगा कि एक प्राइमरी कॉपी हुआ करती है और जो डाटा की या प्रोसेसेस की, और जो बाकी जितनी भी कापीज़ हुआ करती हैं वो बैकअप कापीज़ हुआ करती हैं। अब जो प्राइमरी कॉपी हुआ करती है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है किस पर्पज़ के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए और चेंजेस के लिए जो डाटा या प्रोसेसेस के अंदर हुआ करता है, और जो बैकअप्स हुआ करते हैं वो अपडेट होंगे पीरियोडिकली उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। अब अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो उस सूरत में हम फील करेंगे कि ये हम किस में आ रहे हैं, हायरार्किकल जो ग्रुपिंग है वो मैकेनिज्म हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल फैशन इन विच अ प्राइमरी नोड कोऑर्डिनेट्स विद ऑल राइट ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो रेप्लिकेटेड नोड्स हैं वो बुनियाद या जो बैकअप नोड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिंक हो रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर फ़ौरन ही नहीं हो रहे। ये चीज़ याद रखिएगा, वो पीरियडिकली है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है वो सिंक होता है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइमरी नोड जो है वो फेल हो जाए तो जो उसकी बैकअप की कापीज़ हैं उनमें से कोई एक नोड जो है वो प्रोमोट होके आपके पास प्राइमरी में डेवलप हो जाएगी और रिमेनिंग जो वो उसको प्राइमरी नोड के अंदर काम करना शुरू कर देगी। अब इसमें जो फ़ायदा होगा कि अगर जो बैकअप वाली है वो जब आपके पास आएंगी तो जो प्राइमरी का सिलेक्शन है वो एक सर्टन ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो आपके पास आ जाएगा। अब ये सिस्टम कहाँ पे यूज़ हो रहा है या ये अप्रोच कहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल होती है, जहाँ पे जो अपडेशन की मल्टीपल कापीज़ हैं उनकी कास्ट हाई हो जाए। अब जब एक ही वक्त के अंदर आपने कंकरेंटली वो मल्टीपल कापीज़ को अपडेट करना हो तो वो चूँकि थोड़ा सा एक कॉस्टली हुआ करता है तो उसकी वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। ये वहाँ पे लगाई जाती है ये वाली अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे कंकरेंटली या सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ तमाम की तमाम कापीज़ अपडेट नहीं हो रही हैं, वो पीरियडिकल वे के साथ है और वो इजीली आपके पास की जा सकती हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो वो ये उन सिस्टम्स के लिए भी यूज़फुल होती है जहाँ पे एक तो वो कास्ट है, ये दूसरा ये कि जो डिले है इन अपडेट्स जो हैं जो बाकी बैकअप्स के अंदर है वहाँ पे उसको वो टॉलरेट कर ले, यानी वो उसकी जो अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द नोड्स जो है वो कंकरेंटली वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं हुआ करती। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो प्राइमरी बैकअप रेप्लिकेशन है आपके पास, या एक्टिव पैसिव आपके पास रेप्लिकेशन आपकी एक एग्जांपल आपके पास हुआ करती है। जो अगली अप्रोच थी वो हमारे पास क्या है, रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स आपके पास हैं। अब रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स आपके पास क्या हुआ करती हैं, एक्टिव रेप्लिकेशंस की फॉर्म के अंदर इनको यूज़ कर रहे होते हैं, एज वेल एज बाय मींस ऑफ कोरम बेस्ड प्रोटोकॉल्स आपके पास आता है। ठीक है, यानी इस अप्रोच के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि तमाम के तमाम प्रोसेसेस इक्वल हुआ करते हैं और एनी अपडेट्स और चेंज जो एक कॉपी के अंदर हम कर रहे होते हैं वो इमीडिएटली प्रोपोगेट हो जाती है टू ऑल द अदर कॉपीज़ और द नोड्स। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो अगर हम देखें तो ये आपके पास वो फ्लैट वाला मैकेनिज्म आपके पास यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सोल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोसेसेस इनटू अ फ्लैट ग्रुप।
तो ये फ्लैट ग्रुप की एक आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, और ये कहाँ पे यूज़ हो रही होती है? दिस अप्रोच commonly used in systems where the cost of updating multiple copies is low। यानी यहाँ पे आपको at the same time जो है मल्टीपल कापीज़ को अपडेशन करने की जो कॉस्ट है वो आपके पास लेस पड़ रही है, ठीक है ना, लो है। एंड और जो सिस्टम्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये हुआ करती है कि वो इमीडिएट जो कंसिस्टेंसी है अमंग ऑल द कापीज़ जो है वो उसको अगर रिक्वायर्ड हुआ करती है, तो इन दैट केस ये वाली अप्रोच जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल आपके पास आ जाती है वो आपके पास एक्टिव रेप्लिकेशन है एंड मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन आपके पास आ जाती है। अब ऑब्वियसली चूँकि ये फ्लैट ग्रुप की थी तो उस सूरत में इसका आपके पास जो है वो सिंगल पॉइंट फेलियर जो है वो मौजूद नहीं हुआ करता। किसी एक नोड के फ़ेल होने से या किसी एक कॉपी के फ़ेल होने से वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो फ़ेल नहीं होता। अब ये दोनों जो अप्रोचेज़ हैं जो हमने देखी, प्राइमरी बेस्ड है और रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स है, इनमें से दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो यही है कि एक में सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं है, दूसरे में सिंगल पॉइंट फेलियर है, लेकिन उसमें आपके पास जो है वो स्केलेबिलिटी आपके पास प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो प्राइमरी बेस जो है वो आपके पास हुआ करते हैं कि उसमें सिंपलर हुआ करती हैं इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम रिसोर्सेज चाहिए हुआ करते हैं, लेकिन जो आपकी अपडेशन है उसके अंदर उसकी जो लेटेंसी हुआ करती है वो हाई हुआ करती है। जो ये रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल्स हैं इसमें क्या होगा कि इमीडिएट कंसिस्टेंसी दे रहा है, लेकिन इसकी रिसोर्सेज जो हैं वो उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं, और जो अपडेशन के लिए एल्गोरिदम्स हैं वो कम्प्लेक्स रिक्वायर्ड हुआ करते हैं। अब इन दोनों में से किसने किस वक्त कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं सिस्टम के। तो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली हमको बता रही होती हैं कि हमने किस अप्रोच को अडॉप्ट करना है, और जो भी ट्रेड ऑफ्स हैं ऑब्वियसली हमने देख रहे हैं कि कहीं पे कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, ठीक है, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस आपके पास आ रही है, कहीं पे आपके पास जो स्केलेबिलिटी है वो आपके पास आ रही है। तो ये हमने कहाँ पे किस अप्रोच को और कौन से एडवांटेजेस हमने लेने हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हम बुनियादी तौर के ऊपर किसी एक अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं।